तो आज हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। रीजनल प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि रीजनल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। और रीजनल प्लानिंग से संबंधित जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि रीजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। रीजनल प्लानिंग जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से निकला है, उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हमने ब्रांच बनाई है रीजनल प्लानिंग अंडर रीजनल ज्योग्राफी, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा, ठीक है, जिनको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने ये सब्जेक्ट बनाया। तो बेसिकली नीड्स हम कह सकते हैं और इसके उद्देश्य सेम ही होंगे। क्या जरूरत थी जिसके लिए हमने रीजनल प्लानिंग बनाया, या क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो जरूरत और उद्देश्य जो है यहाँ पे हम जो है सेम ले सकते हैं। अगर आपसे नीड्स पूछा जाए तो भी आप इन पॉइंट्स को उसमें जो है मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग क्या है? सबसे पहले है टू डेवलप रिसोर्सेज, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से विकास हो, उनका अच्छे तरीके से वो डेवलप हो और वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, लोग उससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, इसके लिए रीजनल प्लानिंग जो वो की जाती है, ठीक है। रीजनल प्लानिंग हम पर्टिकुलर किसी रीजन को उठा करके उसमें मौजूद जितने भी संसाधन हैं उनको जो है वो डेवलप किया जाता है, उनको विकसित किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आर्थिक अवसर। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें उस क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक अवसर उनको नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्षेत्र जो वो पीछे रह जाता है, ठीक है। अगर हम उन क्षेत्रों को भी, उन पिछड़े क्षेत्रों को भी आर्थिक अवसर प्रदान करें, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करके, वहाँ पे जो मौजूद संसाधन है उनका इस्तेमाल कर करके उनको आर्थिक अवसर प्रदान करें वहाँ के लोगों को, वहाँ के समुदायों को, तो क्या होगा कि उस क्षेत्र का विकास होगा, संसाधन भी यूज हो जाएंगे, सबको आर्थिक अवसर भी मिलेंगे डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी क्योंकि इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, व्यापार होगा, तो ये सभी चीज़ें जो है वो डेवलप होंगी, सबको आर्थिक अवसर जो प्रदान किए जा सकते हैं अंडर रीजनल प्लानिंग। तो ये इसका उद्देश्य भी है और जरूरत भी है। तीसरा, टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, विभिन्न देशों में, हम अपने भारतवर्ष की बात करेंगे तो सारे के सारे जो क्षेत्र है वो एक बराबर डेवलप्ड नहीं है। कुछ कम डेवलप है क्षेत्र और कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है। कहीं पे इकोनॉमिक जो वेलफेयर वो बहुत ज़्यादा है और कहीं पे इकोनॉमिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। आर्थिक जो असमानता फैली होती है ना विभिन्न क्षेत्रों में, उनको दूर करने के लिए भी हम रीजनल प्लानिंग अगर करें, हर क्षेत्र को ध्यान में रखें अपने प्लानिंग में, तो इससे क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज भी खत्म हो जाएंगी। एक क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्र से जो अलग है, आर्थिक विकास में जो अलग है वो भी खत्म हो जाएगा, गैप भी खत्म हो जाएगा कि एक ज़्यादा डेवलप है और एक कम डेवलप है, वो गैप खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो आर्थिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो आर्थिक असमानता है कि एक इकोनॉमिक दृष्टि से बड़ा हाई है और एक इकोनॉमिक दृष्टि से बड़ा कम है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भी हम रीजनल प्लानिंग जो है वो करते हैं। रीजनल प्लानिंग करने का उद्देश्य हमारा यही होता है ताकि किसी क्षेत्र में मौजूद आर्थिक असमानताएं दूर हो जाएं और जो क्षेत्रीय लेवल पर एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में जो असमानताएं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, खासकर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो खत्म हो जाएं। चौथा जो हमारा उद्देश्य रहता है रीजनल प्लानिंग का, वो है टू बैलेंस द इकोनॉमी एंड साउंड इट। अगर हम इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकास कर रहे हैं, तो वो बनी रहे, उसमें सततता जो है वो आने वाले फ्यूचर में भी बनी रहे, वो कभी खत्म ना हो। मतलब हम उस क्षेत्र की इस तरीके से योजना बनाएं, इस तरीके से विकास के लिए योजनाएं बनाएं ताकि उस क्षेत्र की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो वैसी बनी रहे। अच्छी है तो अच्छी बनी रही, बुरी है तो उसको उभारना है, ऊपर की ओर उसको लेके जाना ताकि वो अच्छे लेवल पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ जो हमारा उद्देश्य रहता है रीजनल प्लानिंग के लिए, वो है टू इम्प्रूव और रिकंस्ट्रक्ट आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो वातावरण है उसको सुधारना है,
ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने अपने इन्वायरमेंट का अंधाधुंध जो है वो इस्तेमाल किया है, और इससे हमारा हम तो ग्रो कर रहे हैं, हम तो विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। उसको डिग्रेड नहीं होने देना है। रीजनल प्लानिंग का उद्देश्य है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सुधारेंगे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जो उसमें टूट फूट गया था ना, जो वो खराब हो गया था, उसको दोबारा से उसका निर्माण करेंगे, वही वाला इन्वायरमेंट हम लेके आएंगे जो हमारे पास प्योर इन्वायरमेंट पहले मौजूद था। तो इस प्लानिंग के पीछे जो है ये उद्देश्य हमारा रहता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है पब्लिक वेलफेयर। किसी भी रीजन का हम विकास कर रहे हैं, किसी क्षेत्र का विकास करें, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहाँ पे उस क्षेत्र में मौजूद जितने भी समुदाय हैं, लोग हैं, कम्युनिटी है, पब्लिक है, उनका विकास करना, उनका कल्याण करना, उनका हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में उनका कल्याण करना, जो भी उनके डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना, लेकिन वो डिमांड्स जिसको पूरा करके इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, उन सभी डिमांड्स को पूरा करते हुए हमने लोगों का कल्याण करना है। तो रीजनल प्लानिंग का ये एक उद्देश्य रहता है कि हमने पब्लिक का वेलफेयर करना है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंट्रा रीजनल लिंकेजेस। इंट्रा रीजनल लिंकेजेस, कई बार क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में अलग हैं और वो बिल्कुल भी अलग रहना चाहते हैं, मतलब वहाँ के जो समुदाय हैं वो कनेक्टेड नहीं है दूसरे समुदायों के साथ, दूसरे क्षेत्र के समुदायों के साथ। तो इससे क्या होता है ना, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होता है। जब हम किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ कनेक्ट होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से, ये कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, रोड कम्युनिकेशन हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो, लेकिन ये स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे किसी क्षेत्र में एक चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका व्यापार जो है वो दूसरे क्षेत्र में हो रहा है, इससे क्या होता है, लिंकेजेस बढ़ती हैं। तो रीजनल प्लानिंग का हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि हमने क्षेत्र को अपने आप में दूर नहीं रखना है, एकल नहीं रखना है, उसको बाकी क्षेत्रों के साथ क्या करना है, जोड़ना है, ताकि उनमें लेन देन हो और एक आइडियाज़ का फ्लो हो। आइडियाज़ किसी एक जगह पे फिक्स ना रहे, वो आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो, ठीक है, कम्युनिकेट करें आइडियाज़ को, जिससे उस पूरे क्षेत्र का जो है वो विकास हो सके। तो लिंकेजेस हमने स्थापित करनी है विद द हेल्प ऑफ रीजनल प्लानिंग, ये हमारा उद्देश्य रहता है। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डेवलप करने की हमने बात की, ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं, हमारे ये उद्देश्य होता है रीजनल प्लानिंग करते समय कि हमने उस क्षेत्र में मौजूद जितने भी संसाधन हैं उनको कंजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है, उनको बचा के रखना है, क्योंकि कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो समाप्त होने वाले होते हैं, ठीक है, जो भविष्य में अगर हम उनको इसी स्पीड के साथ, इसी उसके साथ जो है यूज़ करते जाएंगे तो वो भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम उन संसाधनों का यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो कंजर्वेशन भी हमने रिसोर्सेज की करनी है, ताकि आज के समय भी हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर सके और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनका इस्तेमाल कर सके और अपना विकास कर सके। तो कंजर्वेशन करने का उद्देश्य भी रीजनल प्लानिंग के पीछे रहता है। देन कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी को भी हमने सेव करना है। जो मानव की एनर्जी जो बेकार में जा रही है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करें जिससे कि एनर्जी हमारी बची भी रह सके और हम उसको लाइफ टाइम उसको यूज़ कर सके। तो इस तरीके से विभिन्न माध्यम अपनाकर हम ह्यूमन एनर्जी को भी बचा सकते हैं, विभिन्न रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे इन्वायरमेंट को वो कमी ना पहुँचाए। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट हेयर। रीजनल प्लानिंग में हम किसी क्षेत्र के विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दैट डेवलपमेंट शुड बी इन सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। वो जो विकास है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, थ्रू आउट लाइफ वो बने रहे, हमारी लाइफ के दौरान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की लाइफ के दौरान भी वो विकास वैसा का वैसा बना रहे। अगर वो अच्छे स्तर पे पहुंच गया है तो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है। तो सतत विकास की हम बात करते हैं, इसमें सतत विकास का उद्देश्य जो है वो रीजनल प्लानिंग में रहता है। नेक्स्ट इज रैशनल लैंड यूज। रैशनल लैंड यूज, रैशनल बिहेवियर समझते हैं आप लोग? व्हाट इज रैशनल बिहेवियर? एक बिहेवियर होता है, एक होता है रैशनल बिहेवियर, बिल्कुल
सोच समझकर, ठीक है, ऐसा बिहेवियर जिससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, जिससे हमारा सिर्फ फायदा ही फायदा हो, वो बिहेवियर होता है रैशनल बिहेवियर। जैसे बोलते हैं रैशनल इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री है ना, वो रैशनल उसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रैशनली सोचता है कहाँ कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सरप्लस बचा है, किस तरीके से इसका व्यापार करना है, कितना हमने अपने बचा के रखना है, कितना फ्यूचर में सेव होगा। तो इस तरीके से जब कोई इंसान सोच समझ कर कदम उठाता है तो उसको बोलते हैं रैशनल बिहेवियर। रैशनल लैंड यूज का मतलब है कि जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड भी हमारे पास जो है वो लिमिटेड बची है ना। अब आप देखो जगह जगह जो है लोग ज़मीनें ले रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो लैंड हमारे पास कम है क्योंकि पॉपुलेशन अब जो बढ़ रही है, ठीक है। तो लैंड हमारे पास कम बची है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उस क्षेत्र का अच्छा विकास हो, ठीक है। मतलब हम अगर कोई पर्टिकुलर लैंड हमारे पास अवेलेबल है, क्या हम उसमें इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या हम उसमें एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना सही रहेगा, क्या वहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री खोलने से उस क्षेत्र के लिए भला होगा। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे उस क्षेत्र का नुकसान होता है, जैसे कुछ ऐसे इंडस्ट्री हम बनाते हैं जिसका आउटलेट जो है वो नदियों में जाता है, या उसका जो आउटलेट है वो कुछ एयर में जाता है, जिससे कि हमारा एयर और वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए जीना जो है वो हराम हो जाता है। तो इस तरीके से लैंड का किस तरीके से यूज़ करना है, वेदर हमें वहाँ पे एक एग्रीकल्चर लैंड जो है वो स्थापित करना चाहिए, या हमें वहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करनी चाहिए, यहाँ पे हमें वहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट के ऊपर, नीड के ऊपर, डिमांड के ऊपर। तो ये सब हमें सोच कर समझ के परसेप्शन लेके उस क्षेत्र का यूज कर रहे हैं, लैंड यूज, दिस इज लैंड यूज। तो लैंड यूज इंसान कैसे भी कर सकता है, लेकिन अगर वो रैशनल लैंड यूज करेगा तो रीजनल प्लानिंग जो है वो बढ़िया साबित होगी। रीजनल प्लानिंग का ये उद्देश्य रहता है कि हमने लैंड यूज का रैशनल यूज करना है, ये उद्देश्य है और यही नीड भी है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग करते समय ये हमारे उद्देश्य रहते हैं और इन उद्देश्यों को परिपूर्ण करना ही रीजनल प्लानिंग जो है वो सार्थक अपने आप में होती है, ठीक है जी।